हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर काट लेते हैं। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका नहीं पता है, तो आप कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते। मैं खुद एक एग्जामिनर हूं और बहुत सारे एग्जामिनर जब हम लोग साथ बैठते हैं तो मैं उनसे ये भी चीज़ें डिस्कस करता हूं कि आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखा, आपने क्या देखा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, आप कहाँ पे नंबर काटे, क्योंकि हर एक लोगों के माइंड अलग अलग होते। इतना ही नहीं, मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले सीनियर से सीनियर लोगों से बात किया और साथ ही साथ जो फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं उनसे भी बात किया, और उन सभी ने जो बताया वो एक ही चीज़ बताया। इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये एग्ज़ाम में मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, आपने उसे लिखने का, प्रस्तुत करने का सही तरीका अगर पता होगा तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बोनस अंक भी मिलेंगे। तो आप क्या गलती करते हो और आपको क्या नहीं करना है, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो एग्जामिनर को सब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। होता क्या है कि आप शुरू के 2 से 3 पेज बोर्ड एग्जाम के जो भी क्वेश्चन लिखो वो सही तरीका को फॉलो करके लिखो। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया एंड उसकी हेडिंग है तो हेडिंग डाल देना, एंड प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है ये डाल देना, और सभी प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना। आप कहोगे कि अगर मुझे 6वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन आता है, तो फिर मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो मैं सीरियल से नहीं कर पाऊँगा। तो एक चीज़ों का ध्यान देना कि शुरू के 2 से 3 पेजों में सीरियल से करना। अगर नहीं आता, जहाँ से आता है वहीं से करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, आप जिस भी खंड को कर रहे हो उस खंड को नए पेज से शुरू करना है। यानी कि कोई भी खंड को बीच से शुरू नहीं करना है। आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र को लिख रहे हो, उसके लिए एक नया पेज लेना है, निबंध के लिए एक नया पेज लेना है। ये नहीं कि 2-3 लाइन इंड हुआ और उसके नीचे से हम लिखना स्टार्ट कर दिए। ऐसी गलती आप करोगे तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और बोर्ड की एग्ज़ाम में कभी भी गलत चीज़ें मत लिखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया ओम का नियम क्या है, या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर उससे रिलेटेड आप विद्युत से भी रिलेटेड कुछ भी जानते हो, या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो, या उस चैप्टर से रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है, तो अगर आप उसे भी लिख दोगे तो आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप सादा पेज छोड़ कर आओगे, कॉपी में गलत चीज़ें लिख कर आओगे, तो कोई एग्जामिनर आपको पास नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रखता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी इस बार भी चेक हो रही थी। इतना सिक्योरिटी में कॉपी चेकिंग के दौरान भी बोर्ड की कॉपी में पैसा निकला ही निकला, ठीक है। तो देखो, हम इस बार आपको ये भी बताएंगे हम फाइनल एग्जाम की हर बार इस बार टॉपर की कॉपी कैसे आई थी, ठीक है। तो देखो, कॉपी रखने, अगर आप सादा पेज, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, कॉपी में 2 लाख रुपया डाल दोगे तो भी आपका 1% का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने सभी क्वेश्चन को सही से लिखा है, आंसर सटीक दिया है और कॉपी लिखने के सही तरीकों को फॉलो किया है, तो भाई आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कोई एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे का नंबर काट लिया जाए। अब ये सवाल आता है कि अगर सर हमारी हैंड राइटिंग ख़राब है, पुअर है, तो हमारे नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो देखो, आपको हैंड राइटिंग पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको ना शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतनी रखनी है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, और आपको ना देखो, सबसे पहले जो प्रश्नोत्तर संख्या, खंड ब, गद्य करे तो गद्य, ये सब चीज़ें डालने के बाद, यानी रूल को फॉलो करने के बाद आप लिखते हो, और जिस भी एंगल पे लिखते हो, बहुत सारे बच्चे तिरछा लिखते हैं, कोई सीधा लिखता है, कोई इधर का तिरछा लिखता है। तो ऐसे में क्या होता है,
आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उस एंगल पे पूरी कॉपी आपकी लिखी होनी चाहिए। अगर उस एंगल पे पूरी कॉपी लिखी है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर क्या ज़्यादा पेज लिखने से मुझे ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्या? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। भाई देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपने उसको लिख दिया 4 पेज का, ठीक है, या 2 पेज का लिख दिया, तो आपके तो 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 है। उससे ज़्यादा एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। और आपका होगा क्या कि आपको जो आगे आ रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छूट जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। कभी भी आप सटीक आंसर लिखे हो, अगर 2 नंबर का है तो 25 वर्ड लिमिट का ध्यान दिया है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जब भी पेन का यूज करना है तो बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, और उस पेन का यूज करना है जिससे आप बराबर लिखते हुए आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी दिन एक नए पेन ले लेते हैं। ठीक है, वो पेन 50 वाला हो सकता है, 60 वाला हो सकता है। तो वो क्या होता है कि उनके हाथ में बैठा नहीं होता है और वो उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। तो शुरू के 2 से 3 पेज अच्छा लिखना, वही क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वो काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम की पर कॉपी चेक करने का 14 रुपया मिलता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा कॉपी चेक कर दूं कि मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। तो वो क्या होता है ना कि वो काफ़ी फास्ट होते हैं, और शुरुआत के 2 से 3 पेज अगर आपके देख ली कि अच्छा लिखा है और वही क्वेश्चन किया है जिसका आंसर जो लिखा वो करेक्ट लिखा है, तो वो आपको एक अच्छा स्टूडेंट मान जाएंगे और आपको अच्छी मार्क्स देते चले जाएंगे। और कॉपी में बहुत सारे बच्चे इस बार भी कॉपी चेक करें तो कुछ इस तरह की हरकतें लिखी गई थी। सर मेरी मजबूरी थी, मुझे पास कर दीजिए, मेरे माता पिता गरीब थे, मैं प्यार में पड़ गया, मैं एक लड़की के चक्कर में पढ़कर मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया, और कुछ प्रेम पत्र, लव स्टोरियाँ, मजबूरियाँ, कस्में, गालियाँ, धार्मिक चिन्ह, आरती, प्रार्थना, इस तरह की चीज़ें लिखता है, जो कि बोर्ड पूरी तरह से इलीगल इसे मानता है, और टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे। तो इन सब चीज़ों से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बचना है। ठीक है, नहीं आता तो उससे मिलता जुलता कीवर्ड जो आपको थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, अपने शब्दों में आ रहा है, उसको ही बना कर लिख दो। और आपका एग्ज़ाम है ना, तो आप क्वेश्चन बैंक भी अगर उसी दिन पढ़ कर चले गए तो भी थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा है, माइंड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आ रहा है। जैसे विद्युत आ गया, ठीक है, विद्युत आपके घरों में आता है, उससे क्या क्या होता है, अगर ये भी चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख पाओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। बट अगर फालतू चीज़ें लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। कॉपी लिखते समय साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी गलत चीज़ें नहीं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखो, उसके लिखने के बाद 3 से 4 लाइन का गैप जरूर करना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, और ये चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा लगती है। और इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि एग्जामिनर को ना जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें एक पैटर्न मिलता है, जिससे मिलता है कि अगर बच्चे ने एक भी लाइन लिखा है, अगर जैसे कोई डेफिनेशन आ गया, ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखे हो तो 1 नंबर, अगर उसका फार्मूला लिखे हो तो उसका भी 1 नंबर, ठीक है, अगर मात्रक लिखे हो तो उसका आधा नंबर, इस तरह से पूरा मिलता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आधा आता हो, या बिल्कुल नहीं आता, या थोड़ा आता है, तो भी उसका आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आधा आता है तो आपको उसका डेफिनेशन अपने से बनाकर अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो। अगर पूरा आता तो और अच्छी बात है, पूरा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, एंड आधा लिखोगे तो भी आपको उसमें से आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ कर नहीं है ना, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं आता उससे रिलेटेड मिलता जुलता बना कर लिखना है, बट कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे, अगर कुछ ना कुछ बनाकर कीवर्ड में लिख दोगे तो उसके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।